नेताजी होशियार, पुल नहीं बना तो जनता करेगी वोट बहिष्कार। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के खीरोद गांव की जनता का नेताओं से अपील। विकास नहीं तो वोट नहीं, पुल और सड़क नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा। नहीं तो वोट नहीं, जो नदी में पुल नहीं तो वोट नहीं, नदी में पुल नहीं तो वोट नहीं। कितना बार यहाँ रविंदर राय को भी एक बार लाए थे इसी रोड से, वो बाइक चला के नहीं उतर रहे थे, हम उसका अपने बाइक से उसको उतारे। उस समय भी वादा किए थे कि हम लोग ध्यान देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर मरांडी जी आए, वो भी वादा किए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। माले के राजकुमार जी भी बोल के गए, आश्वासन सिर्फ देते हैं। तो हम लोग क्यों वोट देंगे? अगर नहीं बनता है पुल तो हम लोग वोट को बहिष्कार ही कर देंगे। झारखंड अलग होने के बाद आज तक कितनी भी सरकारें बदली, लेकिन गांवों की बदहाली अभी तक नहीं बदली है। अभी हम गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के खीरोद गांव में हैं और ये खीरोद गांव का नारायणा नदी है। इस ओर तकरीबन 1000 आबादी वाला खीरोद गांव है और इस ओर मुख्य सड़क है। यहाँ के लोग, तकरीबन 1000 आबादी वाले गांव के लोग, विद्यालय हो, मुख्य सड़क हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी काम हो, इनका सारा काम इधर से ही होता है। तो इन्हें इस नदी को पार करते हुए उस ओर जाना पड़ता है। और अभी स्थिति ठीक है, सामान्य है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। यहाँ पे गुजरने के लिए इन लोगों को सोचना पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। किधर घर कहाँ है आपका? खीरोद। अच्छा, ये बताइए कितना साल से ये समस्या है? करीबन प्राचीन काल से ही यही, जब से पैदा हुए हैं, जब से मेरा जन्म हुआ है, तब से देख रहे हैं यही हाल है। और सबसे ज्यादा मतलब ये परेशानी तब होती है जब बरसात होती है, उस टाइम हम लोग पैदल भी नहीं पास हो पाते हैं। अच्छा, यहाँ दिक्कत है, मतलब यहाँ से जाने के लिए बच्चा को जैसे जो है ना। अच्छा, क्या बोलते हैं, पेशेंट को कैसे ले जाते हैं? पेशेंट को खटिया पे मतलब कि 4 आदमी टांग करके पास किया जाता है यहाँ से। कोई जनप्रतिनिधि पहल नहीं की इस पे? नहीं, इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि मतलब पहल नहीं की है इस पे। आपका क्या नाम हुआ? खीरोधर यादव। क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति है सर, इस नदी के इस पार में खीरोद गांव में कम से कम 1000 की संख्या है। और जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो उनको खाटी पर 4 आदमी मिल के रोड पर पहुंचाते हैं, या तो स्वास्थ्य केंद्र। और बच्चे लोग विद्यालय जाने के लिए जब बाढ़ आ जाती है तो नहीं जा पाते हैं, तो दिन छोड़ देता है, 4 दिन 5 दिन लगातार छूट जाता है। कोई जनप्रतिनिधि कभी आए नहीं इधर? जनप्रतिनिधि एक बार आए, लेकिन वो कह के चले। कौन थे? बाबूलाल मंडी जी आए थे। अच्छा, वर्तमान विधायक जो है हाँ, यहाँ के। एक बार आए थे, वो पहले जीतने से पहले बोले थे कि सबसे पहले हम स्कूल पर ध्यान देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जीतने के बाद हम यहाँ करेंगे, लेकिन नहीं बन जाएगा। बोलिए बोलिए। आए यहाँ 60 बरस हो रहा है। नदी को इतना व्यवस्था, आदमी को खटी पर कहीं डॉक्टर जून लगने होता है, खटी पर लगने पड़ता है। बहुत भारी दिक्कत है यहाँ। नदी 60 बरस से बना नहीं रहा है, ये तो बहुत दिक्कत है यहाँ। बाबूलाल मरंडी ने कह दिया कि हम लोग जीतेंगे, यहाँ बना के रहेंगे, लेकिन जीत गया, अब देखने के लिए नहीं आता है। अभी तक एक बार भी नहीं आया? एक बार भी नहीं आया है, और यहाँ कॉल करके गया है वो। हमारे साथ इस गांव के कुछ बच्चे भी हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। कहाँ पढ़ते हो? खिड़किया मोड़। कौन से क्लास में? 8 क्लास में। अच्छा, घर किधर है तुम्हारा? इस और कहाँ खीरोद। कैसे इधर से पार होते हो? बाढ़ आ जाता है तो पार होने में बहुत बड़ा दिक्कत होता परेशानी होता है बहुत। है। तुम्हारा क्या नाम हुआ? दीपक कुमार यादव। कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? उच्च विद्यालय घूमगी। बरसात के दिनों में इधर से कैसे पार होते हो? नहीं, 2-3 दिन जब बाढ़ आ जाता है हम लोग नहीं पार हो पाते हैं। जब कम हो जाता है उसके बाद फिर जाते हैं स्कूल। बहुत कठिनाई होता है इस बाढ़ में जाने के लिए। बाढ़ आ जाता है तो स्कूल भी छूट जाता होगा? यस सर। यह बदहाली है। यहाँ सिर्फ पुल नहीं बनने से
ये इन लोगों का नहीं बल्कि बच्चों का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ एक ओर सरकार द्वारा चौतरफा विकास की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। हमारे साथ यहाँ पे एक ग्रामीण भी है, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम खेमलाल पंडित है, इसी गांव से हूँ। सर, मेरा कहना है कि जब चुनाव आते हैं ना, तो सभी नेता, बड़े-बड़े नेता माने वोट देने के कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन आज तक यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग कितना बार यहाँ रविंदर राय को भी एक बार लाए थे इसी रोड से, वो बाइक चला के नहीं उतर रहे थे, हम उसका अपने बाइक से उसको उतारे। उस समय भी वादा किए थे कि हम लोग ध्यान देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर मरांडी जी आए, वो भी वादा किए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। माले के राजकुमार जी भी बोल के गए, आश्वासन सिर्फ देते हैं। तो हम लोग क्यों वोट देंगे? अगर नहीं बनता है पुल तो हम लोग वोट को बहिष्कार ही कर देंगे। क्यों कि हम लोग अपने टाइम व्यर्थ में बर्बाद करेंगे? जब नेता हमारी बात को हम पब्लिक की बात को नहीं समझ सकती है, तो हम लोग क्यों सरकार की बात को समझेंगे? मेरा ये कहना है। और जैसे मरांडी जी अगले थी में यहाँ आए थे, और यहाँ शिव मंदिर के पास हम लोग का कार्यक्रम था, बोले कि नहीं इस बार हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। परिक्रमा करके गए, और क्या स्थिति बतावे हम यहाँ के देखे। कई जब जब बाढ़ आती है ना, तो बहुत जैसे जानवर मर जाते। एक बार एक आदमी ही मर गया था, बाकी वो इतना बाढ़ आया था ना। उधर एक बार बर का गाछ है, उसमें पूरा बाढ़ आ गया था, और उसी में डूबा और चल एकदम मर गया। आगे जाके उसका लाश मिला, क्या बताएं। और बहुत से जानवर मर जाता है इसमें। सोचने वाली बात है, चुनाव के पहले तमाम नेता का वादा रहता है इन्हीं ग्रामीणों से कि इस बार हम जीतेंगे तो आपका दुख दर्द दूर करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वही नेता लोग भूल जाते हैं, वही जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं। इससे बड़ी दुख की बात, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो हमारा निवेदन होगा सरकार से भी और स्थानीय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कि अपनी ओर से पहल कर कम से कम इन लोगों का ये दुख दूर किया जाए, यहाँ कम से कम एक पुल बनवाया जाए। नाम हुआ? वीरेंद्र यादव। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि इस नदी का जो समस्या का समाधान करेगा, वो सरकार और विधायक को हम लाएँगे, और जो मेरे समस्या का समाधान नहीं होगा, वो विधायक को हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। कौन कौन समाधान करेगा? जो मतलब जो विधायक, जैसे मतलब बाबूलाल मरांडी है, राजकुमार यादव है, हाँ, तो कौन करेगा? किससे आपको उम्मीद है? जो मतलब करेगा उसको लाएँगे हम लोग, और नहीं करेंगे तो उम्मीद क्या? उम्मीद अभी हम लोग का किसी पर नहीं है। आश्वासन तो देते हैं, लेकिन उम्मीद तो अभी तक किसी पर नहीं है। क्या कीजिएगा इस बार आप लोग? किसी से जब उम्मीद नहीं है तो किसको वोट दीजिएगा? हम लोग जब यहाँ का आने का मतलब जब पुले नहीं बनेगा तो हम लोग वोटे बहिष्कार करेंगे यहाँ से। तो जनता यहाँ पे वोट बहिष्कार करने के मूड में है, तो जनप्रतिनिधियों को भी समझने की दरकार है। कम से कम जो वादा किए हैं आप लोग वो पूरा करें। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुमन शेख, इधर से कहाँ से, घर का? वर्धमान का है। इधर कहाँ जा रहे हैं? गांव में जा रहे हैं कपड़ा बेचने के लिए। बेचने के लिए। अच्छा बताइए, गाड़ी चला के आप लोग इतना लोड लेके जा रहे हैं, इस सड़क में, इस रास्ते में आप लोगों को परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी होता है। कितना वर्षों से आ रहे हैं इधर आप? इधर हमेशा के लिए आता है। बहुत परेशानी का सामना करना हाँ। पड़ता है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम चाहते हैं एक ब्रिज कर दीजिए। यहाँ बाहर से भी जो अपने रोजी रोटी के लिए भी आ रहे हैं ये लोग, देख सकते हैं आप लोग कितना वजन लेकर ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। मान लीजिए ऐसे में भगवान ना करे कोई दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। निवेदन होगा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कम अपनी ओर से पहल कर इस पुल को बनवा दिया जाए, क्योंकि इसके पार जो 1000 आबादी है उनका कम से कम जीवन सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चालू हो जाए। और बाकी हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।